स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको देश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को हो रही परेशानी और उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हर बार बारिश के मौसम से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही सभी दावों की पोल खुल जाती है। और कुछ वैसी ही तस्वीरें आप मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की भी देख रहे हैं। पोल खोलती ये तस्वीरें। जयपुर में सड़क पर सैलाब आ गया, पानी में कार डूब चुकी है, कार चल नहीं रही है, इस तालाब में तैर रही है, जो कि सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। पानी में मंदिर डूब चुके हैं, घरों के अंदर नाले का पानी भर चुका है। और तेलंगाना की तस्वीर, जहां पर एक मंदिर में पानी भर गया। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों के जो कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए बच्चों को रास्ता पार कराते हुए नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालते हुए। पिछले 68 साल से हिंदुस्तान को बाढ़ से बचाने के लिए योजनाएं तो बन रही हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अलग अलग प्लान्स भी बन रही हैं, लेकिन कोई प्लान हकीकत में नहीं बदला। और उसी का नतीजा है कि बाढ़ में डूबे हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं बदली, बाढ़ के पानी में डूबने वाली जनता की तकदीर नहीं बदली। आज भी कल बन के एक फार्मर बह गया, एक फार्मर बह गया के ऊपर वाला। 1 2 3 4 5 6 7। ये वो 7 कदम है जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर देते हैं। नासिक से आई ये तस्वीरें 68 साल पहले शुरू हुए बाढ़ के हर वादे का हिसाब मांग रही हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। गुरुवार को जब व्हाट्सएप के जरिए ये तस्वीरें सामने आई तो देश देखकर सन्न रह गया कि हिंदुस्तान के एक कोने में आज भी पीने के पानी के लिए देश के नागरिक को इस तरह से जान दांव पर क्यों लगानी पड़ रही है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज ने नासिक में उस जगह पर पहुंचने का फैसला किया जहां एक मटके पानी के लिए जान को दांव पर लगाना पड़ रहा था। लगातार भारी बारिश हो रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मुकुल कुलकर्णी कई घंटों के लंबे सफर के बाद नासिक के उस आदिवासी इलाके में पहुंचे जिसकी हकीकत पूरा देश जानना चाहता था। एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी हमारे सिस्टम को शर्मिंदा करती तस्वीरें मौजूद थी। बारी बारी महिलाएं एक हाथ में मटका लिए बांस की एक लकड़ी के सहारे इस पार से उस पार जा रही थीं। नीचे पानी का बहाव इतना तेज है
कि अगर गलती से पैर फिसलने पर इंसान गिरा तो वो उसे अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन रिस्क सिर्फ नीचे उफान मारते पानी का नहीं है। लगातार बारिश की वजह से दोनों तरफ की चट्टान गीली है। जिस बांस के पतले से डंडे पर इनके पांव पड़ रहे हैं उसकी गोलाई भी इनके पैर से कुछ ज्यादा नहीं है। ये बांस कभी भी इनका बोझ उठाने से इनकार कर सकता है। हाथ में मटका होने की वजह से संतुलन बनाना भी मुश्किल है। पहले ये खाली मटका लेकर इस जोखिम को उठाती हैं और उसके बाद जब पानी भरकर लाती हैं तो करीब 8 से 9 लीटर पानी के वजन वाले मटके को सिर पर लिए इस बेहद खतरनाक रास्ते को पार करती हैं। पाऊस जास्त आल्यावर जास्त पाणी येतं, मग जिथं नितळ पाणी तिथून आम्हाला न्यावं लागतं। पूल बसवला होता, आम्हाला येणे जाण्यासाठी रस्ता होता, पण पहिलेच पाण्याने नेला पूल। पुलाचं काम चांगलं पक्क झालं नाही, मग पूलने पाणी घेऊन गेला। महाराष्ट्र में नासिक के पास सावरपाड़ा आदिवासी बहुल इलाके की ये महिलाएं हैं। इन महिलाओं के लिए नदी पर पुल बनाया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में ये पुल बह चुका है। पुल ऊंचा बनाने की लोगों ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन बात सुनी नहीं गई और ये पुल बह चुका है। और अब इन लोगों को जान दांव पर लगाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। प्यास बुझाने का संघर्ष भी कितना बड़ा है वो भी जरा इन तस्वीरों से समझ लीजिए। पहले ये महिलाएं जान दांव पर लगाकर पानी भरने के लिए इस पार आती हैं और फिर मटके के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। पत्थरों के बीच से आने वाली पानी की धार को एक पत्ते के सहारे मटके के मुंह तक पहुंचाया जाता है। पतली सी धार जब मटके को भरती है उसके बाद ये महिलाएं पानी लेकर अपने घर की तरफ चलती हैं। और इस इलाके के लोगों का दुर्भाग्य देखिए, जब चारों तरफ पानी बरस रहा है, इनका पुल बह गया है, तब भी इन्हें मटके भर पानी के लिए जान दांव पर लगानी पड़ती है। और जब भीषण गर्मी पड़ती है तब भी इनकी नदियों में बूंद भर भी पानी नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि देश को शर्मिंदा करने वाली सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। जरा नासिक से आई दूसरी तस्वीर पर गौर करिए। तस्वीरें कुछ धुंधली जरूर हैं। आपको शायद इन तस्वीरों में मौजूद लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये तस्वीर इनके हालात की चुभती हुई हकीकत बता पाने में पूरी तरह सक्षम है। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि पानी के तेज बहाव के बीच जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो गोद में अपने बच्चे को लिए उसे स्कूल छोड़ने जा रहा है। और इस तरह से स्कूल जाने वाला एक बच्चा नहीं है। जरा तस्वीरों के पीछे वाले हिस्से को देखिए। पीछे पूरी फौज मौजूद है जो इस पानी से गुजरते हुए स्कूल जाने का इंतजार कर रही है। तस्वीरें नासिक के सावरपाड़ा आदिवासी बहुल इलाके की है और हकीकत यह है कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर सुरगाना तहसील के कई गांवों के बच्चों को हर रोज इसी तरह स्कूल में जाना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के माता पिता और गांव के लोगों ने प्रशासन से पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन पुल अब तक नहीं बना है। देश का कोई भी बच्चा एक भी दिन, एक भी घंटे या एक पल के लिए भी इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर हो,
दरअसल इस सवाल का जवाब यह है कि जो काम जमीन पर होने चाहिए वो होते नहीं, और जिसके नतीजे के तौर पर ये तस्वीरें सामने आई है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, कुछ जरा तथ्यों पर गौर फरमाइए। बाढ़ पर काबू करने की पहली योजना की शुरुआत 68 साल पहले हुई थी। 1954 में पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करते हुए बाढ़ पर काबू करने के लिए कदम उठाने की जो बात थी, उसमें कहा गया कि देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाएगा। 1957 में यानी 3 साल बाद बाढ़ पर उच्च स्तरीय समिति बनी, जिसमें कहा गया कि बाढ़ को लेकर भविष्यवाणी, चेतावनी और उसको लेकर बरती जाने वाली सावधानी पर खास ध्यान दिया जाएगा। 23 साल बाद 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना, जिसमें बाढ़ से होने वाली आपदा को कम करने के लिए एक नेशनल काउंसिल बनाने की बात कही गई। 23 साल फिर बीत गए। 2003 में फिर से एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिसका काम राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का रिव्यू करना था। इस कमेटी ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीकों पर काम करना चाहिए। 1987 से लेकर 2012 तक राष्ट्रीय जल नीति पर 3 बार काम हो चुका है, जिसमें बाढ़ को नियंत्रण करने से लेकर चेतावनी देने के सिस्टम को आधुनिक बनाने जैसी बातें की गई थी। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब जरा यूपी के इटावा से आई तस्वीर को देख लीजिए। बुधवार को हमने भारत की बात में दिखाया था कि कैसे मॉनसून के महीने में उत्तर प्रदेश 68% बारिश की कमी से जूझ रहा है। फसलें सूख रही थी, खेत फटने लगे थे, लेकिन उसी यूपी में बारिश की चंद फुहारें पड़ते ही सांस फूलने लगी। सिविल लाइन क्षेत्र में रेलवे अंडरपास नहर में तब्दील हो गया। ट्रक नाक तक पानी में डूबा हुआ है और ट्रक चालक छत पर बैठकर अपनी जान बचा रहे हैं। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।